Assalamu alaikum everyone, this is Kashif Fayaz from On Design. Today I am going to show you how to edit a realistic photo and apply some amazing effects on it and give you some tips and tricks. So watch till end this video. So without any further ado, let's get started. वेलकम बैक। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा सिलेक्शन का मेथड होता है। सिलेक्शन के मेथड में मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप सब्जेक्ट सिलेक्ट में जाके सब्जेक्ट कर लिया करें और इससे सिलेक्शन बनाया करें। इससे होगा ये कि जो हमारा फोटोशॉप हमें सिलेक्शन बना के देता है वो सही होती है और उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन अगर आपकी इमेज की रेजोल्यूशन ख़राब है और सही सिलेक्शन नहीं बन रही तो फिर मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप पेन टूल के साथ आराम से सिलेक्शन बनाएं। ऑब्वियसली उसमें टाइम ज़्यादा लगेगा लेकिन सिलेक्शन अच्छी बन जाएगी। तो सिलेक्शन बनाने के बाद जब आप सेटिस्फाई हों कि हाँ सिलेक्शन सही है तो इसको मास्क कर लें। एंड फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम आ रही हो, अगर आउटसाइड पे प्रॉब्लम है तो फिर आप ब्रश टूल के साथ उसको एडजस्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर हेयर जैसे मुश्किल होता है थोड़ा सिलेक्शन हेयर की, तो उसमें अगर कोई प्रॉब्लम हो तो फिर आपको राइट क्लिक करके सिलेक्ट एंड मास्क पे आ जाएं एंड दैट्स यहाँ पे आप ऑप्शंस के साथ एंड ब्रशेस के साथ प्ले करके तो अच्छी सिलेक्शन बना सकते हैं। इसको जब आप प्रैक्टिस करेंगे सिलेक्ट एंड मास्क की एंड इसमें आगे आप खुद जब इसको देखेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगी कि ये कैसे यूज़ होगा। तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। जल्दी से मैं ये सिलेक्शंस वगैरह का काम करता हूँ और बैकग्राउंड लेके वापस आता हूँ। एक्चुअली ये थोड़ा बोरिंग सा काम होता है ऐसे। ओके देन जब आप सिलेक्शन से पूरी तरह सेटिस्फाई हों तो बैकग्राउंड ले आएँ। ये मैंने एक तस्वीर डाउनलोड करके रखी हुई थी। जस्ट इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करें यहाँ पे एंड इसको एडजस्ट कर लें। एडजस्ट करने के बाद हम आगे चलेंगे। तो अगर इसका पर्सपेक्टिव सही नहीं है, आपके सब्जेक्ट के हिसाब से नहीं है, तो कोशिश कीजिए कि इधर ही सेट हो जाए। पहले तो ये मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि यही कोशिश किया करें कि आप अपने सब्जेक्ट के हिसाब से बैकग्राउंड लाया करें। लेकिन ये आपके लिए बताना ज़रूरी था, इसलिए मैंने ये बैकग्राउंड लाया है कि आप यहाँ पे भी अगर कोई बैकग्राउंड आपको नहीं मिल रहा या कुछ भी इस तरह की प्रॉब्लम है तो यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं। लेकिन बैकग्राउंड्स भी उस हिसाब से होने चाहिए, थोड़े बहुत मिलते जुलते हों तो पर्सपेक्टिव हमारा सेट हो जाता है फोटोशॉप में ही। तो इसको कुछ इस तरीके के साथ में एडजस्ट करने के बाद तो मेन हमारा काम स्टार्ट होगा। तो ह्यू सैचुरेशन की एक लेयर मैं ले लेता हूँ और देख लीजिए आप कि मैं कोई भी ह्यू को एंड इवन सैचुरेशन को एंड कुछ भी अगर मैं चेंज कर रहा हूँ तो हमारे सब्जेक्ट में इसमें कोई चेंजिंग नहीं आ रही है। इसकी वजह यह है कि जस्ट इसमें लाइटिंग की चेंजिंग आएगी और जैसे ही हम इसको कलराइज करेंगे तो फिर इसमें चेंजिंग आना स्टार्ट होंगी। और इसकी वजह ये थी कि ये एक ब्लैक सी इमेज थी एंड ब्लैक पे थोड़ा प्रॉब्लम होती है ब्लैक एंड वाइट इमेज पे ह्यू सैचुरेशन को अप्लाई करना एंड सो कलराइज करना पड़ता है। तो कलराइज करने के बाद ये हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें हाईलाइट्स बनानी है। तो ये प्रोसेस आप गौर से देखिएगा। तो हाइलाइट्स हमें ओबियसली बैकग्राउंड के हिसाब से लेनी है और बैकग्राउंड पे ज़्यादा ऑरेंजिश एंड येलो एंड ब्लूइश लाइट्स भी हैं। तो ज़्यादा येलो हैं तो हम येलो या ऑरेंज के साथ जाएंगे और पहले उसकी सारी एडजस्टमेंट वगैरह सैचुरेशन और लाइट वगैरह आप देख लीजिएगा एंड देन इसको कंट्रोल आई करके तो ह्यू सैचुरेशन की लेयर को इन्वर्स मास्क कर दें एंड ब्रश टूल से इस तरीके के साथ हाइलाइट्स बनाना स्टार्ट करें। एंड मैं आपको एक और चीज़ ये सजेस्ट करूँगा कि आप ये देख लीजिएगा कि कोशिश कीजिएगा कि न्यू सैचुरेशन लेयर लेके एंड कलर सिलेक्ट करके एंड न्यू ब्रशिंग करें ताकि वो फिर साथ साथ अगर हमें कोई चेंजिंग भी करनी हो तो वो हम कर लें आसानी से, हमें मुश्किल ना हो। तो अब हम लेग्स पे आ जाते हैं इनकी और सब्जेक्ट की। उसके बाद इसी तरह हम हाइलाइट्स बनाते रहेंगे एंड ये बस यही इसका प्रोसेस था कि हाइलाइट्स बनानी है और इसको रियलिस्टिक दिखाना है और ये रियलिस्टिक नज़र आनी चाहिए। तो हाइलाइट्स पे आप बहुत आराम से हाथ रखिएगा क्योंकि ये ऐसी चीज़ है कि अगर इस पे आप ज़्यादा अप्लाई कर देंगे फिर भी बुरा लगता है और अगर कम अप्लाई करेंगे तो फिर भी बुरा लगेगा। सो बी केयरफुली, इसको आराम से आप कीजिएगा एंड देखते रहें कि साथ होता है। और जब हम हेयर की बारी आती है हमारे
तो हेयर की आप ये बात याद रखिएगा, उसमें आप फ्लो बिल्कुल 20% या इस कम रखिएगा, मतलब क्योंकि जब आप कम रखेंगे तो हेयर्स पे आसानी होगी आपको ब्रशिंग करते हुए, एंड ज़्यादा वहाँ पे कलरिंग नहीं होगी, जिसकी वजह से अच्छा लगता है। और करके वो मैं आपको करके दिखा देता हूँ कि किस तरीके के साथ होगा वो। तो जल्दी से हम ह्यू सैचुरेशन की ये लेयर्स का प्रोसेस कंप्लीट करते हैं और आप इंजॉय करें कि ये प्रोसेस और ये काम ये कैसे होगा, क्योंकि ये छोटा सा काम है लेकिन बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालेगा हमारी इस इमेज पे। है कि इस जगह को हम जस्ट सिलेक्ट करेंगे ताकि जो हम कलर अप्लाई करना चाह रहे हैं यहाँ पे वो बाहर ना निकले ज़्यादा। एंड ब्रश टूल के साथ ओबियसली हम अगर ये करते हैं तो थोड़ा मुश्किल होता है, इसलिए सिलेक्शन पहले बना लिया करें ताकि कोई मुश्किल ना हो। एंड जस्ट इसमें वाइट कलर फिल करें एंड ह्यू सैचुरेशन का कलर आ जाएगा। एंड इसके किनारों पे हल्का हल्का ब्रश फेर दें या मास्क में जाके तो फेदर अप्लाई कर दें, ये आपकी चॉइस है। ओके देन, जब आप सारी एडिटिंग्स कर लें एंड फाइनल में आप कैमरा और फिल्टर में आ जाएं और इन ऑप्शंस के साथ प्ले करें एंड बहुत अमेजिंग आपको इफ़ेक्ट्स यहाँ पे मिलते हैं एंड आप कलरिंग वगैरह एडजस्टमेंट वगैरह करके तो फाइनल लुक बहुत अमेजिंग बना सकते हैं। तो जल्दी से मैं ये काम करता हूँ एंड फाइनल लुक लेके आपको दिखाता हूँ। तो ये रही जी हमारी फाइनल लुक। उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी और आज की एडिटिंग एंड टिप्स एंड ट्रिक्स एंड ट्यूटोरियल आपको अच्छा लगा होगा। तो इसी तरह की मज़ीद इंटरेस्टिंग वीडियोज़ एंड टिप्स एंड ट्रिक्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि कोई वीडियो आपसे मिस ना हो। बी क्रिएटिव।